नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वास्तु सफर। लौंग बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। लौंग से आप बहुत सारे प्रयोग करके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लौंग से बस ये छोटा सा उपाय सूर्य ग्रहण के दिन कर लेना। और दोस्तों, अगर आप दिल से चाहते हैं इस नवरात्रि मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसमें आप लौंग से एक छोटा सा उपाय करके हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उपाय से पहले दोस्तों, ये जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और उसके लगने के पश्चात वह कौन से काम है जो हम नहीं करने हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार 8 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू होकर देर रात 2:22 तक रहेगा। इस ग्रहण का कुल पर्वकाल 5 घंटे 10 मिनट का रहेगा। बता दें कि ग्रहण के दौरान लगने वाला सूतक काल का विशेष महत्व रखता है। सूतक काल के समय कई शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे या 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल को एक प्रकार से अशुभ समय माना जाता है। ऐसे में सूतक काल के दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस ग्रहण का सूतक काल 8 अप्रैल 2024 सुबह 9:12 पर ही शुरू हो जाएगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण रात में लगने जा रहा है, इसलिए यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लगने की वजह से सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य नहीं होगा। गौरतलब है कि यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ओजेरस, पोलिनेशी, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण प्रशांत महासागर और उत्तर अटलांटिक महासागर आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें। ग्रहण के समय सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। साथ ही इस दौरान न कुछ छीले, बघारे, कांटे और न छौंके। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्यदेव का मंत्र जाप करें। ग्रहण के पहले पानी के बर्तन में दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूब धोकर डाल दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद दूब को निकालकर फेंक देना दें। सूर्य ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से न देखें। ग्रहण के दौरान नाखून काटना, दांतों को साफ, बाल में कंघी करना वर्जित माना गया है। लौंग का प्रयोग तांत्रिक क्रिया में भी होता है, पूजा पाठ में भी होता है और जीवन में खुशियों को लाने के लिए लौंग का प्रयोग बहुत जरूरी है। जरूर करें, अच्छा नहीं होता, बल्कि इसका ज्योतिषी उपाय करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए लौंग के कुछ आसान उपाय अपनाकर जीवन में खुशियां फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे। वीडियो के अंत तक बन रहे। और सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में शत्रु विरोधी बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है जैसे उनकी वजह से आपका जीवन में विष घुल रहा है, तब ऐसे में आप महिला हो या पुरुष हो, एक काम करें। लौंग फूल वाली लौंग यानी बिल्कुल सबूत मत लीजिएगा। 2 लौंग नियमित रूप से अपने घर में ही पूजा स्थान पर मां दुर्गा को अर्पित करें। और जैसे आज आपने अर्पित किया, तो अगले दिन यानी कल उसे लौंग को उठा ले और फिर से नई 2 लौंग अर्पित कर दें। ये जो आपने लौंग उठाया हुआ है ना, इस लौंग को आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो एक लांग पॉकेट में रख ले, एक मुंह में लेकर निकल जाइए। आपके शत्रु विरोधी भी आपका बाल बांका तक नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरा लौंग पॉकेट में है, उसको भी बाद में खा लीजिए। नियमित रूप से करें। धीरे धीरे आपके जीवन में जो अर्चना थी वह समाप्त होगी। तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। जरूर वीडियो के अंत तक बन रहे। आज हम बात करेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जो आपके घर का वास्तु दोष दूर करता है, आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। बहुत आसान है। शनिवार की शाम, याद रखिए, शाम के समय यानी अंधेरा होने के बाद आप 5 लौंग लीजिए, 3 कपूर लीजिए और 3 बड़ी इलायची लें। अब सबको
कपूर के सहारे लौंग, इलायची सब जला लें। अब जब इसमें आग लग जाए, अग्नि की लहर उठने लगे, तब इसको आप अपने पूरे घर में घुमाइए और जो यह राख है ना, इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फैला दें। आप चाहे तो इस राख को सुरक्षित रख लें और रोज थोड़ा सा जल में छींटे मार डालकर एक चुटकी डाल दे और अपने दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर छींटे मारे। इससे भी घर का जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होगा और घर में खुशियां एक बार फिर से लौट आएगी। कई बार क्या होता है, जीवन में बहुत कष्ट बढ़ जाते हैं। कई बार आपके जीवन में लगता है जैसे सब कुछ तबाह हो गया है। अब ऐसे में क्या करेंगे? बहुत आसान उपाय है। अगर बार बार आकस्मिक रूप से जीवन में परेशानियां आने लगे तो समझ जाइए कि राहु केतु आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। अब उनको अनुकूल करने के लिए क्या करेंगे? शनिवार के दिन आप कम से कम 5 लौंग ले और ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यह सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं और शनिवार के यह उपाय कर है। शनिवार यह उपाय कुछ दिनों तक करें। राहु केतु का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, वह समाप्त हो जाएगा और घर में एक बार फिर से आनंद और खुशहाली आ जाएगी। आप चाहे तो अपने पॉकेट में लौंग रखना शुरू कर दें। इससे भी आकस्मिक दुर्घटनाओं से, आकस्मिक परेशानियों से सुरक्षित बचे रहेंगे। सुरक्षित बने रहेंगे तो बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपके घर में पैसे ही नहीं टिकते, बरकत ही नहीं होती। जीवन में बरकत ना हो, पैसे ना टिके तो खुशियां तो यूं ही समाप्त हो जाती हैं। अब धन की वृद्धि होने के लिए क्या करेंगे? आप भगवान की आराधना तो करते ही होंगे। आप अपने पूजा स्थान में ही मां लक्ष्मी की तस्वीर के सामने गुलाब की पंखुड़ी, लाल गुलाब या गुलाबी गुलाब की पंखुड़ी पर 2 लौंग नियमित रूप से मां लक्ष्मी को अर्पित करें। और अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हर शुक्रवार के दिन करें। और देखिएगा, 5 लौंग आप और 5 जौड़ी लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में या अलमारी में भी शनिवार के दिन रखें, यानी शुक्रवार के दिन 2 कली गुलाब की पंखुड़ी पर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। नियमित रूप से कीजिए। और शनिवार के दिन 5 काली लौंग कि आप 5 कौड़ी के साथ लाल कपड़े में बांधकर रख लीजिए तिजोरी में। इसे घर में बरकत आती है। अगर किसी ने कुछ किया है तो वह समाप्त हो जाएगा। मन परेशान हो जाता है, थोड़ा कष्ट बढ़ जाता है। अब ऐसे में तमाम आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और यह जब दिया जलाइएगा तो उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए, हनुमान जी को अपनी समस्या बताने के साथ ही आपके जीवन के तमाम जो कष्ट है वह दूर होंगे। लेकिन कुछ शनिवार लगातार कीजिए, कम से कम 5 शनिवार तो जरूर कीजिए। उपाय आपके जीवन के कष्ट करेंगे और जीवन में एक बार फिर से बरकत होने लगेगी। तो इस तरह से आप देवी देवताओं को भी मान सकते हैं। कई बार होता है घर में रोग शोक बढ़ जाते हैं। कई बार आपके व्यापार की तरक्की खत्म हो जाती है। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तब आप अपने घर में गणेश जी की तस्वीर के सामने एक सुपारी और एक लौंग रखें। और जब आप अपने रोज नहा कर रखिए, जब आप अपने काम के लिए घर से निकले, तब सुपारी और लौंग वहां से उठा ले। सुपारी को पॉकेट में रख ले, लौंग को मुंह में रख ले। एक ही लेना है, याद रखिएगा। आराम से जब घर वापस आए तब इस सुपारी को फिर से गणेश जी के सामने रख दीजिएगा। आप यही सुपारी के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लौंग हर बार आपको चेंज करना। जैसे कि आपने खा लिया तो ऐसा आप नियमित रूप से करें। हर कार्य में सफलता मिलेगी। और अवरोध है, अटक जाते हैं। कई बार होता है घर में कोई बीमार हो गया, एक ना एक व्यक्ति बीमार है, खर्च हो रहे हैं। आपके घर में कोई मंगल कार्य कौन जमाने से नहीं हुआ है, हर बार अर्चना आ रही है। तब ऐसे में अगर शुभ कार्यों में बढ़ाएं आ रही हो, तब शनिवार के दिन सरसों के तेल के दिए में 3-4 लौंग डालकर चलाइए और अपने घर के सबसे अंधेरे कोने में रखते हैं। यकीन मानिए, नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यह बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कोई भी जरूरी काम से जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में लेकर ही निकले। और जहां पर आप इंटरव्यू देने गए हैं, वहां पर आप इंटरव्यू देने के पहले
उसे लौंग को फेंक दें, अपने भगवान का नाम ले और फिर आप चाहे यकीन मानिए सफलता के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो बहुत सिंपल है ना। आपने किसी को पैसा दिया है, अब लेने के समय तो हर कोई इतना मीठा से बात करेंगे लगेगा आपके सिवा, उनके सिवा आपका और कोई है भी नहीं। और जब पैसे ले लेते हैं तो फिर पता भी नहीं चलेगा वह व्यक्ति भी इस दुनिया में है। यानी पैसे लेने के बाद लौटने का में तो आनाकानी करेगा ही और आपके साथ उल्टा ही बात करेगा। अब क्या करेंगे? जिस व्यक्ति ने आपका धन लिया है ना, आपको उपाय जरूर कीजिएगा, लेकिन किसी भी अमावस्या के दिन रात में 21 लौंग कपूर के साथ जलाकर मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आने की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे तो हनुमान जी के मंदिर में एक पीला नींबू और 4 लौंग लेकर भी आप जा सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लौंग को इस नींबू में गड़ा दें और फिर इसको आप अपने कहीं भी सर से पैर तक मार लीजिए या सिर्फ सर से भी पढ़ लीजिए और कहीं भी आप जमीन के नीचे रख दें। ऐसा करने से भी जीवन की जो परेशानियां हैं, जो अवरोध है, वह समाप्त हो जाते हैं। तो लौंग के छोटे छोटे उपाय जीवन के ढेर सारी कष्ट मिटाते हैं। और अंत में सबसे बड़ा उपाय, महा उपाय, जो आपके जीवन के हर कष्ट को समाप्त करेगा। किसी भी शनिवार के दिन एक लौंग उल्टे हाथ से और अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ले जाकर फेंक दे। किसी भी दिशा में फेंक सकते हैं और बिना पीछे मुड़ के घर आ जाए, नकारात्मक चीज दूर हो जाएंगे। फिलहाल हम विदा लेंगे। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।